चंद रोज पहले यहाँ से बाइक चोरी हो जाती है और मुल्क के मैशी हालात इतने खराब कर दिए गए कि नौजवान बजाय काम करने के नशे तमाशे और मेरे जैसे गरीब बंदों को जो है ना चूना लगाने में मसरूफ हो गए हैं। इधर बहुत छोटे छोटे जो चोर घूम रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं कि वो किस बंदे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सियाणियां दी कहावत है, चिट्टी चादर तान के सो गए, मालक चोर पछाण के सो गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जाग के सो गए। दुबई की बात आपको बताता हूँ, मेरा 200 दिरहम ले गया था लड़का, मैंने थाने में गया, उसने मुझे 200 दिरहम दिलवाया था। पुलिस क्या कहती है कि वो आपको रिकवरी करवाएगी या नहीं करवाएगी? अगर पुलिस के अंदर इतनी ताकत हो तो ये काम कैसे हो सकता है? मेरी जान, अवाम है, हम टैक्स देते हैं तो ये इनको सैलरियां मिलती हैं, मर जाएंगे तो आपको सैलरी कौन देगा यार? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, डीडीएस मीडिया की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसकी चंद रोज़ पहले यहाँ से बाइक चोरी हो जाती है और आज तक इसको उसकी बाइक नहीं मिली। कहानी क्या है? और इमरान खान से इतनी मोहब्बत के बाइक चोरी होने के बावजूद भी ये शख्स रोज़ाना रिक्शे का किराया खर्च कर कर यहाँ पर आता है और उन इमरान खान के साथ अफ्तारी भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि डेली इमरान खान साहब कैंप में आके अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ अफ्तारी करते हैं। कहानी क्या है वो जानते हैं, यानी कि ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद मेरा नाम है। जावेद भाई, बाइक किस तरह चोरी हुई और कहाँ से चोरी हुई? भाई मसला ये है कि मुल्क के मैशी हालात इतने ख़राब कर दिए गए कि नौजवान बजाय काम करने के नशे तमाशे और मेरे जैसे गरीब बंदों को जो है ना चूना लगाने में मसरूफ हो गए हैं। सही है, जो बड़े करते हैं वही छोटे करते हैं, जो ऊपर से मिल रहा है वही नीचे मिल रहा है। ऐसे ही है। मैं इधर अपनी नई बाइक सी 2022 मॉडल का दिसंबर में ली थी मैंने ना, 23 मॉडल थी 125 चोरी हो गया। 2.5 लाख का नुकसान मैंने किया। अब सही है, मसला नुकसान का नहीं है, खान साहब की जो हमारे लिए पैगामात है वो इस नुकसान से बेहद कीमती हैं। सही है, जिसने हमें जगाया। आज भी हम लोग किराया भर के रिक्शों का इधर पहुंचते हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि खान साहब तक ये बात पहुंचे कि इधर बहुत छोटे छोटे जो चोर घूम रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं कि वो किस बंदे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो भी बंदा सही है, तो नीचे लेवल पे हमारे साथ कारकुनों के साथ कोई बंदा राब्ता करने को तैयार नहीं है और हम भी इनके साथ राब्ता करने को तैयार नहीं है। जावेद भाई मुझे ये बताएं कि FIR करवाई है तो वो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आपकी बाइक की रिकवरी करेंगे या नहीं करेंगे? वो बेचारा हंस रहा था, कह रहा था यार मुझे इतना पता है, पहले उधर हो रहे थे अब इधर हो रहे हैं, खुदा की कसम यार मुझे एक इलाका दे दो। सही है, अगर आप कहोगे ना कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई बंदा खड़ा भी ना हो, तो अगर कुरान पाक में लिखा हो कि ऐसे जायज़ है तो मैं खड़ा भी नहीं होने दूंगा अगर मुझे ओहदा दिया जाए कोई। तो मसला सिर्फ इतना है कि जब कानून, ओ सियाणियां दी कहावत है, चिट्टी चादर तान के सो गए, मालक चोर पछाण के सो गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जाग के सो गए। साडी यार वेखो भाजी 2,23,000 दी मोटरसाइकिल, ठीक है, नंबर दे पैसे लैदा, नंबर दे वखरे, ठाणियां दे हुण वखरे। मसला ये है कि भाई अभी मैं बाइक की तलाश में घूम रहा था इधर के यार कोई अल्लाह का बंदा जिसे दिल च खुदा को भी आवे वो वापस खड़ी कर जावे, लेकिन वो गल्ला हुण झूठ ने। आप दिल्ली इधर आते हो, आपके अलावा किसी और शख्स के साथ ये वाकया पेश आया? मेरे साथ ही भाई कईयों की चोरी, मैं उधर FIR करवा रहा था। यकीन माने, मैं दुबई की बात आपको बताता हूँ, मेरा 200 दिरहम ले गया था लड़का, अरबी था, मैंने थाने में गया, उसने मुझे 200 दिरहम दिलवाया था। पुलिस वाले ने दुबई में 200 दिरहम दिलवाया था वापस। यकीन माने वो मुल्क इसीलिए कामयाब है, आपके सारे बंदे रेगुलेशंस की वजह से। तो मुझे ये बताएं कि आप इसका कसूरवार और मैं हूँ भी ओवरसीज, इधर नहीं रहता, मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हो और अपनी कमाई से जो मेहनत ही करते हो ना, वहाँ कोई कुएं तो नहीं ना पेट्रोल पंप के, मेहनत करते हो, ज्यादा मजदूरी उधर है। तो कमा के आपने 2,35,000 की अपनी बाइक ली है। मेरी 2 साल की मेहनत है, वो बंदे ले गए, उन्होंने 35,000 की पुलिस क्या कहती है कि वो आपको रिकवरी करवाएगी या नहीं करवाएगी, क्या पैसे मांग रही है? भाई उम्मीद सबको होती है, लेकिन मेरी नीयत में अगर पुलिस के अंदर इतनी ताकत हो तो ये काम कैसे हो सकता है? मेरी जान, नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहा हूँ। पुलिस जो है ना, पुलिस थोड़ा सा वजन डाले, पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ बने, हम बहुत परेशान हैं। देखें, हम जो अवाम है, हम टैक्स देते हैं तो ये इनको सैलरियाँ मिलती हैं। जब हम मर जाएंगे तो आपको सैलरी कौन देगा यार? अच्छा मुझे ये बताओ आप कि अब बाइक तो चोरी हो गई है, उसके बावजूद आप डेली रिक्शे का किराया खर्च के यहाँ पर आते हो, घर वाले अभी रोकते नहीं आपको? भाई मैं बड़ा मुश्किल से फेस करके, मेरी शादी भी हुई है, बीवी का घर छोड़ के सामान पार आ जाते हो। अब खान साहब को क्या बताएं, किसी को बताना चाहे तो वो कहता है ये थे दूसरे बंदे की स्टोरी है। यार ये सारे तो आप नहीं एक जैसे कर सकते, हमारे ठीक है, वो गंदिया ने चंगिया का भी मच मारिया,
हमने तो खान साहब के लिए कुर्बानी तो खान साहब के लिए जो वो हमारे लिए दे रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग चुप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं छोटा सा पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे लिए ये बाइक मेरे लिए प्राडो थी, सही है, चोरी हो गई, बड़ा नुकसान हुआ है। अभी भी मैं इधर बाइक के चक्कर में घूम रहा था कि यार कोई अल्लाह का बंदा कहे जी मैं वापस खिलार दिया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि आपको बाइक चाहिए या आपको उसका जो नुकसान आपका हुआ वो पूरा करके मेरा यार यही है, मुझे बाइक वापस दे दे, सही है। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा इस बाइक के पीछे खान साहब को बात करे, वो कहते हैं और जा खान दे मगर तेनू किसी ने ला दी है, सही है। मैं उनके मुंह कैसे बंद करूं यार। कितनी देर हो गई यहाँ आते हुए? मुझे तो 50 दिन हो गए हैं तकरीबन। 50 दिन हो गए जब शेलिंग वगैरह हुई थी तब यहाँ मेरे पास सारी वीडियो है, लेकिन इसलिए हम लोग शाया नहीं करते। आपको पता है छोटे से घर है भाई, FIR नहीं भुगत सकते हम लोग। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो कि शेलिंग के दौरान भी यहाँ पर मौजूद था और अब इसकी जो बाइक 2,35,000 रुपये की 125 वो यहाँ से चोरी हो गई है। आप अक्सर अगर पुलिस स्टेशन जाएँ तो वहाँ पर लाखों हज़ारों बाइक्स खड़ी होती है जिनकी कोई सुपुर्दारी नहीं होती या चोरी हुई होती है या वारदात हुई होती है। उनका मालिक कौन होता है? और अक्सर आपने देखा होगा पुलिस वाले बगैर नंबर प्लेट्स के जो बाइक्स पे फिरते हैं वो बाइक्स किन की होती हैं? ये अब तमाम लोगों पे सवालिया निशान है। बस मेरा ये सवाल है, जवाब आप लोगों ने देना है कि वो जो बाइक्स बगैर नंबर्स के होती हैं जो पुलिस वाले गर्दिश करते हैं तो लेकर फिरते हैं, वो किन की होती हैं? और जो थाने के अंदर मौजूद हैं वो किन की होती हैं? अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स या एडवोकेट ये वीडियो देख रहा है तो लाजमी मेरी वो रहनुमाई फरमाए कि वो नंबर प्लेट्स के बगैर मोटरसाइकिल्स गाड़ियाँ किन लोगों की होती है। अगर कोई PTI का वर्कर सीनियर रहनुमा इनकी हेल्प कर सकता है, इन्हें 2,35,000 दे सकता है या 125 नहीं तो 70 दिला दे इन्हें, ताकि ये जो अपनी मेहनत मजदूरी है उसको दोबारा जारी रखें। ये वीडियो दिखा दो सबको। मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।